मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही गंभीर विषय पे सदन में चर्चा हो रही है। पानी कोई आज से नहीं है। वेद ग्रंथों में हर धर्म में पानी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और ख़ास तौर से राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया में के लोग इस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं कि पानी की महत्वता क्या है। ठीक उसी एरिया से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चुन के आते हैं, राजस्थान का 3 बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग जितने भी सदन में सदस्य आए हुए जो जानते हैं इन चीज़ों को, और मुख्यमंत्री से वो चीज़ छुपी हुई नहीं है कि पानी को रेगिस्तान के लोग किस तरह अवहेरते थे, किस तरह अवेयरनेस थी उनकी। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब जब भी राजस्थान को आगे बढ़ाने का मौका मिला, पानी के बारे में विशेष प्रावधान वृद्ध योजनाएं बनाकर जो सोर्स थे उन सोर्सों को रिचार्ज करने की भी ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई। और ख़ास तौर से रहीम ने तो कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मुझे नहीं दिक्कत। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। 11 बजे तक नहीं। ये आज ही नहीं, अपने ग्रंथों में ये चीज़ें कही है। अर्थात पानी मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही जरूरी समझे या स्रोत है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे समय में हम सब लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज प्राकृतिक वस्तुओं में जल महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकती है। जहाँ कई ऐसे स्थान राजस्थान में जो डार्क जोन घोषित भी हुए हैं, सरकार के अथक प्रयासों से जो सरकार है जिस समय रही, चाहे भारत सरकार हो राज्य सरकार, उन्होंने रिचार्ज के लिए कृषि विभाग के माध्यम से हो, वाटर शेड के माध्यम से पानी का रिचार्ज करने की कई ऐसे संसाधन डेवलप किए हैं, ऐसे बनाए हैं जिसे रिचार्ज भी बढ़ा है। और आज पिछले टाइम से ही कुछ ऐसे सोर्स हैं जो 12मासी नदियाँ, जो तालाब हमेशा बारिश होती है, नदियाँ बहती हैं, उनसे कई ऐसी योजनाएं बनी, चाहे बिशलपुरी योजना हो, चंबल जैसी योजना हो, हिमाचल का पानी राजस्थान में आ रहा, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर जैसी योजनाएं आज राजस्थान में आ रही है। इन सब के पीछे आज प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज अंधाधुंध जो बरसात होने के लिए प्रकृति की जो आवश्यकता है, वृक्षावली की जो आवश्यकता है, उस वृक्षावली को अंधाधुंध काटा जा रहा है। इसकी वजह से आज अपने जो परमानेंट जो प्रकृति के सोर्स हैं वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। अपन निर्भर उस पर होते आ रहे हैं, सरकार के भरोसे आ रहे हैं। लेकिन जब तक इसमें अवेयरनेस के लिए प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनको रिचार्ज करने का काम नहीं करेगी सरकार, तो पूरी तरीके से आने वाले समय में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आज भले ही बड़ी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से कुछ समय के लिए तो हम योजनाएं बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं, पानी की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए अंधाधुंध कटाई को रोकने के साथ साथ ही रिचार्ज जैसी योजनाएं भी करें तो राजस्थान का जो गहराता जल संकट है वो इससे रुक पाएगा। मैं इन चीज़ों के साथ ही जब आज़ादी के बाद मैं भीलवाड़ा ज़िले पर जाना चाहूँगा। ऐसी ऐसी योजनाएं आज़ादी के बाद बनी जिसमें मेजा एक बहुत बड़ा स्रोत था कि भीलवाड़ा शहर की पानी भी बुझे, वहाँ के किसानों की फसल की पिलाई भी हो। लेकिन उस बांध के अंदर पानी की धीरे धीरे आवक कम हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी, उस समय के इरिगेशन मिनिस्टर रामप्रसाद लड्डा जी ने मिलकर ऐसी योजनाएं बनाई। मातृकुंडिया बांध के माध्यम से नहर की एक योजना बनाई ताकि आने वाले समय में वहाँ के मातृकुंडिया के आसपास के लोग भी अपनी किसानी कर सकें, पीने का पानी का उपयोग ले सके, भीलवाड़ा निवासी भी उसका उपयोग कर सके, वहाँ के किसान भी इसका उपयोग कर सकें। लेकिन जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ी, गांव से पलायन होते हुए लोग शहरों की तरफ घनी आबादी हुई, पानी की जहाँ आवश्यकता होने लगी, पानी का दोहन ज़्यादा होने लगा, कई ऐसे कृत्रिम संसाधन बन गए। उसकी वजह से खेतीबाड़ी भी ड्रिप सिस्टम या इरिगेशन सिस्टम पे सरकारों का ध्यान रहा, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से किसान इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए और पानी का दोहन होता जा रहा है। तो इसके साथ ही मेजा से भीलवाड़ा की सप्लाई होती आई, लेकिन धीरे धीरे 1996-97 में इतनी खतरनाक स्थिति भीलवाड़ा की हो गई। लेकिन उस समय की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया 96-97 में, और
जब 98 के बाद 99 में जब अशोक गहलोत समर्थित जब सरकार आई तो उस समय इस पानी की योजना पे कुछ ध्यान दिया गया। उस समय चाहे कंकरोलिया घाटी का 90 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करके भीलवाड़ा शहर की आपूर्ति उसे संचालित की, चाहे ट्रेन के माध्यम से बिशलपुर योजना का नसीराबाद से पंप हाउस बनाकर उस पानी के भीलवाड़ा शहर के वासियों को, क्योंकि वहाँ कपड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, दूध डेयरी के नाम से जाना जाता है, माइनिंग के एरिया से नाम भीलवाड़ा कस्बे को शहर को जाना जाता है। वहाँ से भारत सरकार हो राज्य सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू एकत्रित होकर मिलती है। पर ईयर लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार को आज वहाँ रेवेन्यू के रूप में मिलता है। तो इसलिए वहाँ के बाशिंदों को जिंदा रखना सरकार की महती आवश्यकता थी, इसलिए ट्रेन के माध्यम से भी पानी दिया गया। जब मैं पहली बार विधायक चुना, माननीय सभापति महोदय, जब आप भी थे उस समय, तो हमारे एरिया के अंदर बिशलपुर का पानी हिंदुस्तान जिंक का बड़ा सोर्स है, उसके माध्यम से हमने बनास नदी से पानी लेकर भीलवाड़ा गुलाबपुरा हुडा के कस्बे की आपूर्ति की। उसके बाद बिशलपुर योजना से आपूर्ति की, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाई तो एक वर्द बड़ी योजना बनाई जो 729 करोड़ रुपए, लगभग चंबल जैसी योजना की कल्पना जो कोई आम आदमी कर नहीं सकता, उसको 2008-09 के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो की है, उसके माध्यम से भीलवाड़ा में पानी आने की। लेकिन केवल पहला फेज में जब 729 करोड़ के लगभग की योजना बनी और भीलवाड़ा शहर तक ही पानी उपलब्ध होना था, लेकिन अभी वर्तमान जब अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव लड़े तो 2009 मई जून के अंदर, तो उस समय उससे पहले बजट में जब 729 करोड़ की योजना थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम हमने हाथ में लिया। उस समय मैं खुद वहाँ से विधायक था, मंत्री भी था, तब हमने इस योजना को हाथ में लेके 2 चरणों में 1400-1500 करोड़ के लगभग दूसरे चरण की योजना बनाई। भीलवाड़ा के तमाम जो 1700 विलेज रेवेन्यू विलेज है, 200 करीब लगभग ढाणियाँ हैं, लेकिन अधिकारियों की जटिलता समझे या टेक्निकल कमी की वजह से हैबिटेशन के नाम पर उन गांवों को छोड़ दिया गया और 1700 विलेज 8 बड़े कस्बे उन्हीं को पानी में लिया गया। तो उसके बाद जब शुरुआत हुई तो 2000 लगभग, माननीय सभापति महोदय, पहली बार इस योजना की जब 1495 करोड़ की इसकी स्वीकृति हुई 1701 गांवों में 8 शहरों में चंबल के पानी की, तब शुरुआत कागजों में तो हो चुकी थी, लेकिन वन्य जीव वाइल्ड लाइफ की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से इस योजना में काफ़ी बड़ी दिक्कत आई। माननीय सभापति महोदय, 24/4/11 को तो मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य, भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने इस योजना के बारे में भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी योजना भी बताई थी। लेकिन ये योजना 24/4/2011 को स्वीकृति प्रदान माननीय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से इसकी स्वीकृति हुई। उसके बाद उच्चतम न्यायालय को जब सुप्रीम कोर्ट में CEC की कमेटी में ये चीज़ गई तो 30/11/2011 को माननीय सभापति महोदय, जो 18 किलोमीटर इसकी जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसकी पाइपलाइन होकर गुजरती थी, बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया थी ये। आप खुद समझ सकते हो कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसमें कोई योजना निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़मीन पे लाने पे इस योजना पे डिपार्टमेंट के अधिकारी और नेताओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और तत्कालीन मिनिस्टर थे हमारे, जब NHI मिनिस्टर CP जोशी साहब, मुख्यमंत्री जी आपस में चर्चा करने के बाद जब वाइल्ड लाइफ से इसकी स्वीकृति निकली, लेकिन बाद की जो सरकार बदल गई, माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा शहर तक इसका काम शुरू हो चुका था, गाँव में मांडल आसीन में इसका काम शुरू हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से जब सरकार दोबारा नहीं आ पाई, तत्कालीन दूसरी सरकार आई, जो विपक्ष में माननीय सभापति मेंबर बैठे हैं, जब ये चर्चा भी की तो उन्होंने इस योजना पे माननीय सभापति महोदय ध्यान नहीं दिया गया। लगभग इस योजना में जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो 1000 करोड़ के लगभग कॉस्ट बढ़ गई और उन्होंने केवल आनंद फानन में अपना उपचुनाव देखा मंडलगढ़ का और उस योजना को मोड़ने का काम किया, लेकिन आगे रहने वाले गाँव के लोगों को इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। माननीय सभापति महोदय, तब फिर भी माननीय उपचुनाव में इनको फायदा नहीं मिला, तो उसके बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जब तत्कालीन अभी वर्तमान सरकार जब आई और 2020-21 की घोषणा, बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री ने 948 करोड़ रुपए इस योजना में और प्रावधान किया, ताकि जो बचे हुए गांव हैं, बची हुई तहसीलें हैं, उन सब में भीलवाड़ा जिले के, जिसमें रायपुर हो, साड़ा हो, सुवना हो, बनेड़ा हो,
इसके साथ ही कोठड़ी हो, जाजपुर हो, तमाम वो तहसीलें बची हुई है, उनमें इसके पानी का पूरा उपयोग हो पाएगा, क्योंकि लगभग 60-70% काम इसका पूरा हो चुका है। 20-30% की वजह से इस योजना पर दिक्कत आ रही थी। लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी महोदय ने, भीलवाड़ा की जनता की तरफ से मैं उनको हार्दिक धन्यवाद भी दूंगा कि इस योजना में 1000 करोड़ का 948 करोड़ का और प्रावधान रखा, इस वजह से ये पूरी हो पाएगी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ चीज़ें हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, विराजमान हैं बीडी कल्ला साहब, मैं उनका ध्यान भी आकर्षित करूंगा। राठौड़ साहब इसलिए आके बैठे हैं ताकि इस योजना पर पूरी जानकारी नहीं रहे, तो ये हमारे टाइम आपने मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से, माननीय कल्ला साहब, आपने देवगढ़ के लिए, आपने बेगू के लिए, आपने हिंडोली के लिए, सब जगह इस योजना में आरोली पंप हाउस से पानी उठाने का फैसला तो लिया। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, मुख्यमंत्री जी को भी लिखी थी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप और भी, चंबल में इतना पानी है और आप सभी राजस्थान को पानी पिला सकते हो, लेकिन जो आरोली से आप पानी उठा रहे हो, उस पंप हाउस को अगर आपने बढ़ाया नहीं, पीछे की पाइपलाइनों को अगर आपने बढ़ाया नहीं, तो 2045-50 तक के लिए भीलवाड़ा के लिए योजना बनी है, तो वो जल्दी 5-10 साल में ही खत्म हो जाएगी। और आने जितना पैसा हजारों करोड़ रुपए आप डाल रहे हो भीम के लिए, हिंडोली के लिए, बेगू के लिए, भीलवाड़ा के लिए, आज 3-3, 4-4, 5-5 हजार करोड़ इस योजना में डाल रहे हो। 100-200 करोड़ रुपए की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी योजना ही ठप हो जाए। तो मेरा ये सुझाव है इसमें कि आप पीछे से पाइपलाइन अभी से शुरू करोगे तो आपको लगभग 4-5 साल लगेंगे इसको जमीन पाने में। वाइल्ड लाइफ से, सर्वोच्च न्यायालय से इसमें स्वीकृति लेने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो अभी से आप शुरू करें। माननीय गिलेरी में अधिकारी बैठे हैं, वो इस पर ध्यान देंगे, आपके निर्देशों के पूरी पालना करेंगे, तो निश्चित रूप से ये योजना एक बहुत बड़ी वरदान साबित होगी। इसके साथ ही जल जीवन मिशन, जो पहले मेरे से बोलने वाले माननीय विधायक जी भी कह रहे थे कि भारत सरकार की महत योजना, सरकारें आती जाती रहती है। माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं के नाम बदले जाते हैं। अच्छा है, जल जीवन मिशन नाम भी अच्छा है, काम भी है, लेकिन पैसा जो इसमें कटौती की है, जो पहले योजनाओं में 90% भारत सरकार योगदान दिया करती थी, धीरे धीरे 70% हुआ। आज इस योजना में गिना तो रहे हैं, लेकिन इस योजना में पैसा उनका कितना है? आज 45% पैसा उनका रहा है, बाकी पैसा राज्य सरकार के संसाधन कम होते हैं। फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आने वाले समय में हमारे भीलवाड़ा जिले की तमाम तहसीलों की DPR बनाने का काम भी किया। लेकिन आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि पिछली बार जो घोषणा की माननीय कल्ला साहब, उसमें भीलवाड़ा 16 जिलों को लिया था, जिसमें भीलवाड़ा में मांडल, करेड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, 2 मिनट में समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा वाली बात आई, तो इसमें आपने काम तो किया, लेकिन कोरोना की एक बहुत बड़ी मार आपके ऊपर आई है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ा। लेकिन अभी पिछले 11 तारीख को जो आपकी मीटिंग थी फाइनेंशियल वित्तीय स्वीकृति, उसमें मुझे 260 करोड़ की मांडल और करेड़ा की स्वीकृति मिल चुकी है, ऐसा मुझे अधिकारियों ने बताया। तो मैं चाहता हूं उसके जल्दी टेंडर हो अगले महीने में, तो ये काम जल्दी शुरू हो। तो वहाँ जो हैंडपंप पर टैंकर लगाने का अभी भी कई तरह की दिक्कतें आ रही गाँव में, वो चीज़ें जो रेवेन्यू विलेज के अलावा जो हैबिटेशन के नाम से गांव छोड़ दिए गए थे, उन गांवों में भी ये पानी पहुंच सके। इसी के लिए मैं आपसे सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को कहूँगा, आप जब रिप्लाई दें तो जो आपने अभी 260 करोड़ रुपए की स्वीकृति निकाली है पिछले 11 तारीख को, वित्तीय स्वीकृति भी निकाल दी, प्रशासनिक पहले निकाल दी, तकनीकी स्वीकृति सहित आपकी बाकी है, या टेंडर की प्रक्रिया में जाना कुछ बाकी है, तो इस योजना की जानकारी जरूर आप रिप्लाई में दें, ताकि ये महती बड़ी योजना है जो घर घर नल पहुंचने के लिए और गांव, जो छूटे हुए गांव में पानी पिलाने के लिए इसका सदुपयोग इन पैसों का हो सके। और समय रहते साल भर 1.5 साल जो भी इसका कार्यकाल है, उसमें ये पानी सब लोगों को मिले। इसके साथ ही आपने, मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उस समय उन्होंने नारा दिया, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ। उसका बड़ा मखौल उड़ाया गया था। किस तरह उस नारे का मखौल उड़ाया, जबकि आज पानी की डिबेट में हर आदमी पानी के बचाने की बात कर रहा है, उसके रिसोर्स को डेवलप करने की बात कर रहा है, तो सबको पढ़ाने की बात कर रहा है, वृक्ष कटाई की बात कर रहा है, तो वृक्ष लगाने की बात कर रहा है। तो ये चीजें उस समय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, अगर आप उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देते इतने टाइम में, तो और राजस्थान को कई जिलों में पेयजल की दिक्कत नहीं आ पाती। इसके साथ ही आपने बिजली कनेक्शन की एक बड़ी दिक्कत है, माननीय सभापति महोदय, आपके विधानसभा में भी ये दिक्कतें हैं। माननीय मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे कि आपकी जितनी योजनाएं हैं, अभी भी आप पंचायत राज का जो डेवलपमेंट का पैसा है, उससे बिजली के बिल भरे जा रहे हैं।
आप इसका कोई सोर्स निकालें, बिजली की रेट कम करें इस पानी की योजना के लिए। से समाप्त करें प्लीज। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं। बिजली जो गांव के लिए पानी दे रहे हो उसकी बिजली की रेट कम करें। पंचायतों के पास पैसा नहीं है, निजी आय की कमी है, बड़ी बड़ी पंचायतों में निजी आय भी आ जाती, तो ये निश्चित रूप से बिजली का बिल भर पाएंगे। इसके साथ ही जो हैंडपंप नल की टूटी जहाँ लगाते हो आप, पानी खेड़ी का निर्माण करते हो, मेवाराम जी, माननीय मंत्री जी, जहाँ आप हैंडपंप लगाते हो, जो नल की टूटी आपकी लगती है, जहाँ पे आप खेड़ी निर्माण करते हैं छोटी सी, वो पानी का रिचार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर उस तरह जो ये योजनाएं बन रही है, जहाँ पानी आपका यूं वेस्ट जाता है, उस तरह आप कोई खेड़ी निर्माण का हो, जो जानवर भी पानी पिए, गाय भी पानी पिए, जीव जंतु भी पानी पिए, जहाँ लीकेज है, आपकी जो वाल लगाते हो, जगह जगह जंगल में आपकी लाइन जा रही है। प्लीज सेव करें प्लीज। माननीय सभापति, एक मिनट रहा, जहाँ आपके जंगल में पंप हाउस लगे हुए हैं, वहाँ पानी यूं ही बेकार जा रहा है। उस पानी पर निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे, वहाँ खेड़ी का निर्माण कर देंगे तो पानी बचेगा, इसका सही काम। एक लास्ट पॉइंट रहा, इसकी क्वालिटी जो माननीय मंत्री जी, आपके जितने पाइप लगे, योजनाएं आगे बढ़ाते जा रहे हो, पीछे वो पाइप टूटते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्वालिटी डालते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इस क्वालिटी पे जरूर ध्यान दें आप, पाइपों पे कम से कम 5 साल तो चले, तो निश्चित रूप से ये योजनाएं सफल हो पाएगी और जो मुख्यमंत्री जी की सोच है सारी पूरी हो पाएगी। आपने समय दिया माननीय सभापति, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बातों पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर पेयजल व्यवस्था पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।